हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रमिला डांगी, जो कि हमारा एमपी टेट से रिलेटेड टॉपिक है। बाल विकास सब्जेक्ट हमारा बाल विकास है। उसका टॉपिक अपराधी बालक जुवेनाइल डेलिंक्वेंट। आज हम पढ़ेंगे उसे और समझेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इसमें, बालक किस किस प्रकार के अपराध करते हैं, क्या क्या इसमें परिभाषा है, किसने क्या परिभाषा दी है, क्या विशेषता है, इसके लक्षण जानते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है अपराधी बालक। ठीक है, अपराधी बालक जो कि देखिए, अपराधी बालक कैसे होते हैं। बाल अपराध का कारण उन्होंने अनुवांशिक दोष माना है। किन्होंने माना है? सीजर लाम्ब्रोसा ने माना है। यही कारण है कि बाल अपराधी को इन्होंने जन्मजात अपराधी की अवधारणा से संबोधित किया है। हैंडफील्ड क्या कहते हैं? इनके मतानुसार बाल अपराध का अर्थ है असामाजिक व्यवहार। जो बच्चे का सामाजिक व्यवहार है, अगर बच्चे से किया जाता है तो बच्चे की प्रवृत्ति कैसी हो जाती है? अपराधी प्रवृत्ति के बाद बालक हो जाते हैं। ठीक है, बाल अपराधी जब किसी बालक या किशोर द्वारा समाज अथवा सरकार के द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन किया जाना, तो उसे बाल अपराधी कहते हैं। देखिए, बाल अपराधी क्या होता है? जब किसी बालक या किशोर के द्वारा समाज या सरकार के द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन किया जाता है, तो उसे बाल अपराधी कहते हैं। बाल अपराध अगर कोई बालक बाल्यावस्था अथवा किशोरावस्था के दौरान कोई अपराध करता है, तो इससे अपराध की एक शुरुआत मानी जाती है। इसी के बाद बालक बड़ा होकर समाज व कानून की निगाह में धीरे धीरे बड़ा अपराधी बन जाता है। ठीक है, देखिए, अनैतिक गतिविधियों में भाग लेना, जैसे कि बालक क्या है, जुआ खेलना लग जाता है या धोखाधड़ी करने लग जाता है, बलात्कार दुराचारी करना, इस तरीके के व्यवहार करना स्टार्ट कर देता है, हत्या करने लगता है, जेब काटना लगता है, मादक पदार्थों का सेवन करने लगता है, तो ये बच्चा किसमें आ जाता है? अपराधी के प्रवृत्ति के उसमें आ जाता है। बाल अपराधी की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? ऐसे बालक दूसरों से सदा द्वेषपूर्ण व्यवहार करते हैं, ये दुश्मनी का भाव रखते हैं। इनमें आदतमंद, अशांत, अकर्मक एवं विध्वंसक प्रवृत्ति पाई जाती है। नैतिकता का इनमें अभाव पाया जाता है। ठीक है, ये अक्सर झूठ बोलते रहते हैं एवं विद्यालय की वस्तुओं को जानबूझकर नष्ट करते हैं। ऐसे बालक बाल अपराध के कारण देखिए, घर की उचित वातावरण उपलब्ध न होना, जो घर का वातावरण है वो उचित नहीं मिल पाना, माता पिता या अभिभावक द्वारा बालक को उचित संस्कार न दिए जाना, बालक के साथ घटित हुए दुर्व्यवहार, अनुवांशिक कारण, मनोविज्ञान कारण, ये सारे कारण क्या होते हैं? बाल अपराध के कारण हैं। ठीक है, विद्यालय का दोषपूर्ण या अनुचित वातावरण देना बच्चे को। बाल अपराधी को कैसे रोका जाए, उनकी शिक्षा कैसी हो? देखिए, बाल अपराधी को कैसे रोका जा सकता है? अपराधी को अच्छे व्यवहार निर्मित करके को बालक के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बालकों की शिक्षा उसकी रुचि, उसकी आवश्यकता व क्षमता के अनुसार ही होना चाहिए। इस तरीके से बालक को बाल अपराधी होने से बचाया जा सकता है। ठीक है, देखिए, बाल अपराधी बालक का अर्थ क्या होता है? अपराधी बालक वह है जो समाज कानून नियमों का उल्लंघन करता है और जिसकी आयु विधिक रूप से किशोर श्रेणी में आती हो। भारत में 18 वर्ष से कम आयु के अपराध करने वालों को किशोर अपराधी माना जाता है। इससे संबंधित प्रमुख कानून जो है जुवेनाइल जस्टिस, जैसे कि केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2015 का जो एक्ट है, ये जो एक्ट किसके लिए बनाया है? अपराधी बालक के लिए बनाया है। ठीक है, ये परिभाषा कैरल बर्ड क्या कहते हैं? कैरल बर्ड कहते हैं कि अपराधी बालक वह है जो समाज के मान्य आचरण का उल्लंघन करता है। समाज विरोधी व्यवहार जैसे चोरी, झगड़ा, तोड़फोड़ आदि इसमें शामिल है। अपराध के प्रकार क्या हैं? अपराध के प्रकार हैं, देखिए, चोरी, मारपीट, नशा संबंधी व्यवहार, विद्यालय से अनुपस्थित रहना, असामाजिक गतिविधियां। इस प्रकार के जो अपराध करता है तो बालक अपराधी बालक कहलाता है। अपराध के कारण क्या क्या होते हैं? देखिए, परिवार का एक तो पारिवारिक कारण होता है, जैसे कि परिवार का टूटना, माता पिता के झगड़े, माता पिता की रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े बच्चे माइंड में बैठा लेते हैं। कई बार कई प्रकार की समस्या परिवार में आ जाती है। इस तरीके से जो पारिवारिक कारण है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चा अपराध न बने, वो परिवार की वजह से ही बच्चा कई बार क्या है? अपराधी बन जाता है। और माता पिता का उपेक्षापूर्ण व्यवहार बच्चे को अपराधी बना देता है। घरेलू हिंसा बच्चे को अपराधी बना देते हैं। कई बार कहीं लड़के के साथ घरेलू हिंसा हो जाता है, कहीं लड़कियों के साथ घरेलू हिंसा किया जाता है, उन्हें दूर दूर किया जाता है, उनके साथ लड़ाई झगड़े पल पल उन्हें टॉर्चर किया जाता है। इस वजह से भी बच्चे क्या है? अपराधी प्रवृत्ति के बच्चे अपना लेते हैं अपराध को।
सामाजिक कारण, देखिए जो खराब संगति है उससे भी बालक क्या है, अपराधी बन जाता है। गरीबी है, गरीबी के कारण भी बच्चा एक अपराधी के रास्ते पर चलता है। मीडिया का दुष्प्रभाव है, जो मीडिया है उसका भी दुष्प्रभाव पड़ता है। उसके बाद आते हैं मनोवैज्ञानिक कारण। देखिए भावनात्मक अस्थिरता होती है, निराशा है बच्चे में तो बच्चा अपराध की ओर निकल लेता है। हीन भावना भावना अगर उत्पन्न हो जाती है बच्चे में तो अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है। विशेषताएं क्या क्या है इसकी, अनुशासनहीनता, जिसमें बच्चे में कोई अनुशासन नहीं होता है, इसलिए बच्चा भी अपराध बंद हो जाता है। अकार्मिक व्यवहार से बच्चा अपराधी की ओर, विद्यालय से भागना, झूठ बोलना, नियमों की अवहेलना करना, इस तरीके से बच्चे की जो विशेषताएं हैं अपराध होने की। देखिए नेक्स्ट है सुधारात्मक उपाय। देखिए बच्चे को सुधार कैसे लाया जा सकता है, ये जानते हैं। परामर्श यानी काउंसलिंग, काउंसलिंग के द्वारा बच्चे में हम क्या है सुधार ला सकते हैं। बच्चे की काउंसलिंग करें, अच्छे से बच्चे को प्रिपेयर करें तो बच्चा क्या है सुधार हो सकता है बच्चे में। नैतिक शिक्षा दें बच्चे को, अभिभावक सहयोग करें बच्चे का, सकारात्मक प्रोत्साहन दें बच्चों को, व्यावसायिक प्रशिक्षण भी बच्चे के देनी चाहिए। ठीक है, शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए ऐसे बच्चों के प्रति, देखिए सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए शिक्षक को, दंड की बजाय मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए बच्चे को, सकारात्मक वातावरण निर्माण करना चाहिए और व्यक्तिगत ध्यान भी बच्चे का होना चाहिए। ठीक है, आइए अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 18 वर्ष से कम आयु का अपराधी कहलाता है, क्या कहलाता है, किशोर अपराधी कहलाता है। ठीक है, अभी हमने थ्योरी में पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किशोर न्याय अधिनियम 2015 किससे संबंधित है, शिक्षा अपराधी बालक, प्रतिभा बालक या परीक्षा बालक, तो अपराधी बालक से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से पारिवारिक कारण है, खराब संगति, गरीबी, घरेलू हिंसा, मीडिया प्रभाव। राइट आंसर है सी, घरेलू हिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपराधी बालक की प्रमुख विशेषता है, क्या है, उच्च IQ, अनुशासनहीन, तेज स्मृति या नेतृत्व, तो राइट आंसर है बी, अनुशासनहीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्यालय से भागना किसका संकेत हो सकता है, तो प्रतिभा या सामान्य विकास, अपराध प्रवृत्ति या रचनात्मक, अपराध प्रवृत्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराधी बालकों के सुधार हेतु सर्वोत्तम उपाय, कठोर दंड, उपेक्षा, परामर्श या निष्कासन। राइट आंसर है सी, परामर्श। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से सामाजिक कारण हैं, टूटे परिवार, खराब संगति, अनुवांशिक दोष, बीमारी। राइट आंसर है बी, खराब संगति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शिक्षक को अपराधी बालक के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, दंडात्मक, कठोर, सहानुभूतिपूर्ण या उपेक्षा कर। राइट आंसर है सी, सहानुभूतिपूर्ण बच्चे के साथ व्यवहार करना चाहिए। भावनात्मक अस्थिरता किस प्रकार का कारण है, किस प्रकार का कारण है, सामाजिक, पारिवारिक या मनोवैज्ञानिक या शारीरिक। राइट आंसर है मनोवैज्ञानिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपराधी बालक के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, दंड हेतु, समय बिताने हेतु, पुनर्वास हेतु या प्रतियोगिता हेतु। राइट आंसर है सी, पुनर्वास हेतु बच्चे को क्या है व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एंड नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।